टॉप ट्रेंडिंग एंड हॉट टॉपिक न्यूज। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया पैगाम। उठो बेटा, आंखें खोलो, मुंह हाथ धो लो, सुबह हो गई, चलो चलो अब गजा चलो, जल्दी से आ जाओ अमेरिका मेरे पास, आगे बता दो कान में मेरे, कब जाओगे गजा तुम। अब ये ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं और पाकिस्तान इस सिनेरियो में फंसा कैसे, तो जानिए। हाल ही में एक डिनर हुआ था अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी, दो लोगों के बीच में, एक डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका और एक आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में जो मीटिंग हुई तो ट्रंप ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे सामने दो रीजन रखा हूँ जिसकी वजह से मैं प्राइम मिनिस्टर बना। पहला रीजन ये है कि मुझे मुसलमानों ने वोट दिया, जो कि पाकिस्तानी भी थे और दुनिया भर के सारे मुसलमान थे, तो उन्होंने मुझे वोट दिया। और देने की वजह ये थी कि वो चाहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट लीडर उम्मत मुस्लिमा का है इमरान खान, उसको जेल से मैं बाहर निकलवाऊं। और दूसरी रीजन ये थी यहूदी लॉबी यानी इसराइल वाले, वो चाहते हैं कि हम गजा में ग्रेटेस्ट इसराइल बनाएं। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि अब हमें एक ऐसी फौज की जरूरत है जो जमीनी तौर पे जाए और जाके जो हमास, हिजबुल्लाह और बहुत से ऐसे जो लश्कर हैं जो लड़ाई कर रहे हैं फलस्तीन के लिए इसराइल से, उनके जो है ना ठिकानों पे जाके आप हमला करें और उन्हें उनका खात्मा करें। और बाकी सब जो है ये लोग हैं इन सबको आप यहाँ से निकालें ताकि ग्रेटेस्ट इसराइल वजूद में आ सके। अब देखो मैं दो वजह से तो बना, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, और क्या चाहते हैं ये लोग मुझसे ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम बताओ कि मैं इन दोनों में से किसकी बात मानूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो इमरान खान वाली जो बात है आप इसको रख दीजिए, हम इस बात को नहीं मानेंगे और हम ये सब पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये सब चीजें हैं, ये हम छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए सबको रहने दीजिए। हम जो है आपका कहना मान के इसराइल के तौर पे हम इस फलस्तीन में यानी गजा में जाएंगे जंग के लिए। तो अब ये जो डिनर है ये सब करके फिनिश करके जब आ गए तो हुआ ये कि यहाँ आके जब पाकिस्तान की आर्मी चीफ हर जगह गए, हर मुल्कों में गए कि चलो यार किसी मुल्क को इस्लामी मुल्क को मिला लेते हैं, तो बहुत से इस्लामी मुल्क आई ही नहीं। यहाँ तक कि इसराइल ने तो मना किया हुआ था कि तुर्की को तो शामिल ही ना करना, तो जाके वहाँ जाके हमारी ही पीठ में खंजर खोपेगा, तो इसलिए जाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए पाकिस्तान, इंडोनेशिया से और भी बहुत से ममालिक इस्लामी से बात की। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसे एहलकार वगैरह देंगे, लेकिन आर्म फोर्स जो होती है वो नहीं देंगे, ये हम नहीं कर सकते। अब आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के लिए हालात और कशीदा हो गए और ज्यादा जो है खराब हो गए। अब इस बीच में आ गया नोटिफिकेशन वाला पंगा, यानी कि कौन बनेगा आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। अब जो सारे जर्नैल हैं उन्होंने देखा भाई यहाँ तो कोई राजी नहीं हो रहा और कुछ है नहीं, हालात ऐसे बन नहीं रहे, आवाम हमारी साथ नहीं देगी, अगर हम चले गए यहाँ नहीं साथ देगी तो वहाँ कैसे देगी, वहाँ तो हालात और ही क्रिटिकल यानी बहुत ज्यादा बेकार है, ऐसे है ही नहीं सिचुएशन के हम जो है वहाँ जाके लड़े। अब तो ये आवाम तो हमें बैकलैश करती ही करती है, इसके अलावा में तो और भी लोग करेंगे, यानी जो इसराइल और अमेरिका को करें साथ में हमें भी करेंगे, हमारे साथ भी जो कोई बिजनेस नहीं करेगा, और भी बहुत से हालात जो है खराब हो जाएंगे। फिर दूसरी वजह ये भी है कि आपके जो फौजी होते हैं जब वो जाएंगे, जो शहीद होंगे, तो वो तो अवाम की नजर में शहीद होंगे नहीं, वो तो अवाम जो है उनके ऊपर नाल तान करेगी, और भी बहुत से हालात होंगे। पूरी डिटेल जो है मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी, तो सुनिएगा। तो पाकिस्तान का जो कोई भी आर्मी चीफ इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार होगा नहीं, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि इस ओहदे पर बैठो ही नहीं, ना बैठो और ना ये चीज माननी पड़े। तो अब ये ओहदा खाली है और इसको सर अंजाम जो है वो दे रहे हैं आसिफ मुनीर यानी आर्मी चीफ। कहा जाए या नहीं कहा जाए कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ट्रम्प ने तो इनके साथ मीटिंग की थी, ट्रम्प ने तो इनके साथ डील की थी, तो अब ट्रम्प कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ मीटिंग की थी, तुम्हारे साथ डीलिंग की थी, तुम मुझे ये काम करके दो और चलो चलो उठो और चलो फंसा चलो। अब हालात तो ऐसे है नहीं। अब देखिए ये ऊंट किस करवट बैठा है, लेकिन मैं जितना जानती हूँ ना पाकिस्तान जाला जाएगा, हो सकता है चला जाए, लेकिन हो भी सकता है कि मना भी कर दे, भाई कुछ कह नहीं सके, यानी 80% जाने के चांस है, 20% जो है वो जाने के चांस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान है कहीं पर भी कुछ भी कर दे, ये कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान इन हालात से निकलना चाहता है तो सिंपल यही करना चाहिए आसिफ मुनीर साहब को कि इमरान खान को सामने करें, इमरान खान के सामने ये कहते हैं भाई देखो हम ये सब छोड़ रहे हैं, हमारे ये जो करप्ट है, ये जो सब कुछ जो करप्शन वगैरह थी सियासत में, ब्यूरोक्रेट थे या जजेस, ये सब हम हटा देते हैं, ये तुम चाहो जिसको जो सजा देना चाहो, या चलो अगर तुम माफ कर दो तो हमारे लिए ये ज्यादा बेहतर, हम क्योंकि हम छोड़ के ये सब जा रहे हैं, मुल्क से ही जा रहे हैं, खत्म, अभी तुम्हारे हाथ में मुल्क हैंड ओवर करके जा रहे हैं, तुम जो करो। यकीन जाने इमरान खान पाकिस्तान को इस सिचुएशन में दूध में बाल की तरह से निकाल लेगा। इतनी पावर इमरान खान में, और इतनी पावर इमरान खान में है कि अमेरिका इमरान खान का कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये पावर इमरान खान के पास आ चुकी है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ अल्लाह होता है ना, जो इतनी हालात में अब जो डट गया, अब वो किसी भी हालात में लड़ने की सलाहियत रखता है, और ये हो ही नहीं सकता कि वो उससे कोई जीत जाए, वो जीत चुका है। अभी इससे बेहतर है इस हालात को आप छोड़ दीजिए, कोई कर दीजिए और इमरान खान के हैंड ओवर कीजिए और बात खत्म कीजिए। आगे मशवरा अच्छा है, माने तो ठीक है, ना माने तो इग्नोर कर दीजिएगा।